हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 55 लेकर आए। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 54 नहीं देखे उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। आप लोग बीच बीच में छोटे चले जाते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन पर कुछ ना कुछ नया बताता रहता हूँ। अब देखिए, मुश्किल से 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, सीजीएल के, है ना। और एग्ज़ाम लेवल अच्छा आने वाला है ना। कोई इजी या सोच के नहीं जाएगा, है ना, कि मैं पीस ऑफ केक आराम से निकाल दूंगा। आराम से नहीं होगा वो, है ना। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो वीडियो को पूरा देखा करिए और जहाँ मैं की पॉइंट्स जो बताता हूँ उन जो आपको ना आते हों उनको नोट करिए और वीडियो को लगातार रिवाइज करते जाइए। जो भी नया हो वो आज ही प्रैक्टिस सेट 1 से शुरू करिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से शुरू करिए और पूरा 55 तक देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है पहले तो मैं, जैसा कि मैं आपको हर रोज बताता हूँ, ये है इंस्टाग्राम चैनल LWV_official लर्न विद विजुअलाइजेशन, है ना। इसको फॉलो करना ना भूलिए। वहाँ पर मैं आपके लिए क्लिप्स वगैरह डालते रहता हूँ, वोकैब की, ग्रामर की, है ना, PQRS की, इन सब भी डालता रहता हूँ। और मैंने सैटरडे को UPSSC पेट की क्लास ली थी इंग्लिश की, है ना, प्रीवियस ईयर 2021, 22, 23। जैसा कि मैं आपको इसमें भी पढ़ाता हूँ कि प्रीवियस ईयर लेके आता हूँ और एक्सपेक्टेड तक आपको सॉल्व करके देता हूँ। वैसे मैंने UPSSC पेट 2025 के लिए मैंने 2021, 22, 23 का पेपर सॉल्व कराया और एक्सपेक्टेड जो आ सकता है टू द पॉइंट मैंने सॉल्व करवाया। उसको ज़रूर देखिए, है, ताकि जिसका भी पेपर हो उसको फ़ायदा हो सके, है ना। 5 में 5 लाने का कन्फर्म वो, बस आप उस वीडियो को देख कर जाइए और जो मैं कॉन्सेप्ट बताएं उनको याद रखिए। 5 में 5 लाने की कन्फर्म तैयारी है वो। चलिए, और किस कोट के साथ शुरू करना है? हमेशा मैं एक पॉजिटिव कोट के साथ शुरू करता हूँ और आप भी अपनी लाइफ एक पॉजिटिव कोट के साथ शुरू करिए, है ना। कोई भी नेगेटिविटी या किसी भी प्रकार का डीमोटिवेशन नहीं लाएंगे अपने अंदर। हमेशा अपनी हर सुबह एक नए कोट के साथ, एक नए जोश के साथ शुरू करिए। जैसे कि यहाँ लिखा है, बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिशों को अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है ना। देखिए, सबके पास समस्याएं हैं, है ना। बहुत समस्याएं हैं। हाँ, जैसे अब किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी की बहन शादी करने को बैठी है और किसी को घर लेना है। मतलब हर किसी के पास, किसी के माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, माँ बाप को दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बहुत सारी सबके साथ एक जैसी समस्याएं हैं, लगभग सबके साथ एक, लेकिन सबका उसको टैकल करने का एटीट्यूड अलग अलग है ना। चलिए शुरू करते हैं। हर बार से पहले पैसेज से शुरू करेंगे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आज मैंने जो स्टेनो 2025 का पेपर हुआ था, है ना, फर्स्ट शिफ्ट का, मैंने उससे क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। और उसी का पैसेज है। टोटली मैंने वही पेपर उठाया है, बस 25 क्वेश्चन टैकल उठाए हैं। धीरे धीरे मैं लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पैसेज को टैकल करने का तरीका मैंने क्या बताया आपको। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज। देख लेंगे कि पैसेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड, द वर्ड ओवरहेड्स मोस्ट नियरली मीन्स, है ना, देख लेंगे बाद में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइटेड एज अ चैलेंज फॉर स्मॉल रिटेलर्स। द टोन ऑफ द पैसेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, देख लेंगे, विच इन्फ्लुएंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज, ठीक है। पहले पैसेज पढ़ते हैं। क्या दिया है, द राइज ऑफ ई कॉमर्स हैज ड्रामेटिकली reshaped retail landscapes around the world. Consumers now enjoy unprecedented convenience. With only a click we can compare prices and reviews and deliver goods directly to their doors. Brick and क्या लिखा है, brick and mortar stores in contrast must contend with हायर ओवरहेड्स रेंट। ये पूछा गया था, है ना।
ये वर्ड पूछा गया है ना। ओवरहेड्स, रेंट, यूटिलिटीज एंड स्टाफिंग that only retailers often avoid. Many physical shops have adopted omni-channel strategies to stay competitive, integrating their online and in-store experience. For example, customers might order online and pick up in store, or use a mobile app to check real-time stock levels before visiting. However, some challenges still persist for small retailers because they lack the technical expertise or capital to develop user-friendly websites, and excessive reliance on third-party delivery services can erode profit margins. Moreover, the environmental impact of rapid shipping, packaging waste, and increased carbon emissions is increasingly under scrutiny as e-commerce continues its ascent. The most successful retailers will combine digital innovation and sustainable practices and a personalized customer experience. चलिए देखते हैं। देखिए, आपको अगर इसकी हिंदी नहीं भी समझ में आई, लेकिन मोटा मोटा कंसेप्ट समझ में आया ना कि एक बड़े व्यापारी, एक छोटे व्यापारी की बात हो रही है। एक बड़ा व्यापारी क्या करता है, वो उसके पास पैसा होता है, वो तो हैंडल कर लेता है ना। जैसे आजकल क्या हो गया है, सारी मार्केटिंग डिजिटल हो गई है ना। हर इंसान हर चीज़ें ऑनलाइन खरीद लेता है। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटा मोटा वर्क करते हैं, उनके पास ना वो इतना टेक्निकली साउंड है ना, और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो थर्ड पार्टी जो ई-कॉमर्स साइट वगैरह है उनके साथ वो कोलैब कर सकें। हाँ, उसी के बारे में बताया गया। आप देखिए, पैसे समझते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, बस ठीक है। बाकी पैसेज में क्या दिया है, क्या हिंदी है, आपको इतना उसमें डिटेल में नहीं जाना है, ना उसके चक्कर में पढ़ना है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज? व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस? टू एडवोकेट फॉर ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल ओवर ई कॉमर्स? नहीं, सिर्फ इसकी बात थोड़ी करी गई है। टू डिस्क्राइब हाउ ओमनी चैनल स्ट्रेटजीज आर बेस्ट? नहीं। टू एग्जामिन बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज इन मॉडर्न रिटेल? ठीक है, ये लग रहा है। टू एक्सप्लेन वाई डिलीवरी सर्विस? नहीं, डी तो बिल्कुल ही नहीं है ना। इसका आंसर क्या हुआ? सी। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या दिया है? इन द कंटेक्स्ट द वर्ड ओवरहेड्स, इन द कंटेक्स्ट वर्ड ओवरहेड्स मोस्ट नियरली मीन्स, ठीक है, मोस्ट नियरली मीन्स। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट, रेवेन्यूज, डिस्काउंट? नहीं, इसका आंसर क्या हुआ? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। यस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइटेड एज अ चैलेंज फॉर स्मॉल रिटेलर्स? मतलब कौन सा चैलेंज है जो स्मॉल रिटेलर्स के लिए नहीं था? हाई यूटिलिटी बिल्स, डिपेंडेंस ऑन डिलीवरी सर्विसेज, एनवायरमेंटल स्क्रूटनी। क्या हुआ? हाई यूटिलिटी बिल्स। ठीक है। द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, देखिए, अलार्मिस्ट, क्या चेतावनी दे रहा है? नहीं। एंथुसियास्टिक, जोश भरा है? नहीं। सरकास्टिक, कोई किसी के बारे में व्यंग हो रहा है? नहीं। एनालिटिकल है, मतलब एनालाइज किया गया है उस चीज़ों को कि वो छोटे व्यापारी ज़्यादा चीज़ों के साथ स्ट्रगल करते हैं, है ना। बड़े व्यापारी को पैसा होता है, उनके पास ज़्यादा टेक्निकली साउंड लोग होते हैं, तो वो लोग कम स्ट्रगल करते हैं ना। तो एनालिटिकल है, एनालाइज किया गया है उस चीज़ों को। विच इन्फ्रेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज? देख लेते हैं। ऑल रिटेलर्स विल इवेंचुअली गो फुली ऑनलाइन? नहीं, अगर सभी चले जाते तो छोटे व्यापारी कहाँ चले गए? अगर ऑल की बात कर रहा है तो ये तो गलत है ना। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आर की टू फ्यूचर रिटेल सक्सेस? हो सकता है। थर्ड पार्टी डिलीवरी इज ऑलवेज अनप्रॉफिटेबल? बिल्कुल गलत है। ये देखिए, कहीं पर भी जब ऑलवेज की बात आ जाए, है ना, वो सिर्फ अगर वो सेंटेंस में कहीं देने कि ऑलवेज, सिर्फ यही करेक्ट है, सिर्फ ओनली, ऑलवेज, वहाँ पर 90% ये हो जाता है कि वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है। पैकेजिंग वेस्ट हैज़ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? एंटोनियम दिया है
कैमरेडरी, है ना। इसका मीन्स क्या होता है, देखिए सहचर, सहचर समझते हैं, कंपेनियन, एमिटी भाईचारा, ब्रदरहुड, जस्ट अ सेकेंड, ब्रदरहुड मेरे साथ लिखिए, ब्रदरहुड, हाँ, या लिख सकते हैं ये फ्रेंडशिप हो सकता है इसका सिनोनिम, एमिटी इसका सिनोनिम हो सकता है, कंपेनियनशिप हो सकता है इसका सिनोनिम, है ना। और मैं बताता हूँ, कोर्डियलिटी लिखिए, कोर्डियलिटी, कोर्डियलिटी हो सकता है ना। एमिकेबिलिटी हो सकता है, एमिकेबिलिटी, ठीक है, एमिकेबिलिटी हो सकता है, एमिटी हो सकता है, एमिटी तो लिखा ही है ना। हार्मनी हो सकता है, ठीक है। एक नया वर्ड मुझे मिला था इसलिए मैं इसको ले आया, है ना, स्टार लगा रहा हूँ, आ सकता है पेपर में। इसका एंटोनिम क्या होगा, डिसलाइक, मतलब जो किसी को पसंद ना करता हो, उनके बीच भाईचारा ना हो, है ना, घृणा हो, ठीक है। अब क्या है, वर्ड दिया है सोशिएबल, क्या दिया है, स्पेलिंग, ग्रेगेरियस की स्पेलिंग पूछिए, मैंने ग्रेगेरियस वर्ड आपको करवा चुका हूँ। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस की स्पेलिंग यहाँ डी नंबर सही है, डी ऑप्शन सही है। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस मीन्स क्या होता है, एफेबल, एमिएबल, कर्टियस, जीनियल, कई वर्ड मैंने करवाए हैं ना, रिवाइज करवाता हूँ, जीनियल, एफेबल, इन सब का मतलब भी वही होता है, मतलब ग्रेगेरियस मिलनसार व्यक्ति, है ना, एफेबल हो, एमिएबल हो, पीछे वाले से कुछ मिलता जुलता वर्ड है, जीनियल, कर्टियस, कर्टियस लिख रहा था, ठीक है, कर्टियस। आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, मैंने आपको देखिए बता रखा है, ए और एन, एक होता है ए एन और एक होता है दा, है ना। देखिए ए एन क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, है ना। जिसने यूपी ट्रिपल एससी पैट की क्लास देखी होगी, मैंने उसमें भी डिस्कस किया था। ए एन क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल, और दा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल, है ना। ये डेफिनेट चीज़ों के लिए आता है, और इनडेफिनेट चीज़ों के लिए ए या एन आता है। जो नए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो पुराने हैं उनका रिवाइज हो रहा है, ठीक है। जैसे ए, मैंने ए एन कहाँ बताया था, नया पेज लेता हूँ, देखिए ए वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर व्यंजन आ रहा हो, व्यंजन समझते हैं, जैसे, और एन कहाँ पर लगाते हैं, एग्जाम्पल बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा, स्वर आता हो, जैसे सॉरी, आ, ई, ऊ, बड़ा आ, छोटा आ, है ना, ए, ये सब क्या होते हैं, स्वर होते हैं ना। स्वर से पहले जो भी कोई वर्ड लिखें और उसका साउंड जब आ, ई, ऊ, ए ये सब आए, है ना, निकले, तब आप क्या लगाएंगे, एन। और इनके सिवा का, खा, घा, हा, ये सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। जब ये साउंड करें तो क्या आप लगाएंगे, एन। लेकिन कंडीशन क्या है इसको लगाने की, ए या एन लगाने के लिए कंडीशन है वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और नाउन होना चाहिए। मतलब मैंने क्या लिखा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए या एन किसके लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिखूं ए पेन, है ना, ए मास्टर्स, ऐसे लिखूं, ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, आ ए बुक, ठीक है, ए मोबाइल, अ लैपटॉप, ठीक है, अ टीवी, ये सब क्या है, टी टा से लिखा जा रहा है, लैपटॉप ला से लिखा जा रहा है, व्यंजन है, मोबाइल एम से लिखा जा रहा है, बी बा से लिखा जा रहा है, व्यंजन है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव माँ से लिखा जा रहा है, पेन पा से लिखा जा रहा है, ये सब क्या थे, व्यंजन थे। अब स्वर की बात आती है ना, स्वर की बात आती है, जैसे सॉरी,
एन, एन लगा होगा तो क्या होगा, आवर, दैट इज नॉट हावर। अब इसको कोई हावर नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये है आवर, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन, मैंने यहाँ मैन में क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना, और मैन क्या है, नाउन है। अभी मैंने जैसा पीछे बताया, क्या बताया कि ए या एन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। मैंने एडजेक्टिव की बात नहीं करी थी यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखिए, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन ये आ का साउंड दे रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, एन। लेकिन एन लगा किसके लिए है, इस मैन के लिए, है ना। और ये एन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट वोवेल साउंड था। ए ई आई ओ यू से कोई नहीं लगाता, इसमें सेंटेंस हमेशा गलत हो जाता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इससे कोई नहीं लगाएगा। जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, ए यूनिवर्सिटी होता है या एन यूनिवर्सिटी होता है, बताइए। नहीं, ये कैसे लिखा जाएगा, या से, है ना, यू यू, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ए, एन बिल्कुल गलत है, ठीक है, ए यूनिवर्सिटी। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, देयर इज आवर एन, ठीक है, दा नहीं, मैंने दा नहीं बताया है ना, दा बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, दा कहाँ पर आता है, देखिए, दा कहाँ पर आता है, डेफिनेट चीज़ों के लिए। जैसे कोई रिवर नेम हो, है ना, रिवर नेम हो, हॉली बुक नेम हो, हॉली बुक नेम हो, है ना, हिमालय हो, है ना, या कोई चीज़ स्पेसिफिक करी जा रही हो, है ना, वहाँ पर दा लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे जब कोई क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, बी, बी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, इनकम्बरेंस, वर्ड क्या दिया है, इनकम्बरेंस। मैंने आपको बताया था ना, ये वर्ड पूछा गया है स्टेनो में, और मैंने स्टेनो से कुछ पेपर बनाया तो वहाँ का वर्ड फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था, और मैंने करवा रखा है आपको। मैंने क्या क्या करवाया था, इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस क्या होता है, ऑब्स्टेकल, बाधा बनना, है ना, इम्पीड, इम्पीड वर्ड करवाया था। एम्बार्गो करवाया था, मेरे साथ लिखिए जिसने नहीं लिखा है, जिसको याद है वो रिवाइज करिए। एम्बार्गो, ऑक्लूड, और मैंने क्या करवाया था, स्टॉपेज, ब्लॉकेज, बैरियर, बैरियर करवाया था। और क्या करवाया था, स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग करवाया था। डिटरेंट्स करवाया था, डिटरेंट्स करवाया था। हर्डल करवाया था। ये सब क्या होता है, बाधा, इम्पीड। इम्पीड वर्ड बना कैसे, ये जो पिछले क्लासेस ले चुका है वो कमेंट करेगा इम्पीड वर्ड बना कैसे। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको कमेंट जरूर किया करिए, ताकि आपको वो चीज़ें याद रह जाएंगी, है ना, कमेंट करने से। और डिटेल में उसके बारे में बताइए, इम्पीड मैंने वर्ड बनवाया कैसे था, है ना, क्योंकि मैं आपको वर्ड याद नहीं करवाता हूँ, मैं आपको वर्ड बनाना सिखाता हूँ, कैसे वर्ड बनता है ना। खैर, डिस इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया था, जिस भी वर्ड में डिस, इम, इर, इन, ये सब प्रीफिक्स हो, वो कैसे वर्ड बनते हैं, नेगेटिव। डिस लगा के नेगेटिव बनाया। इंटरेस्ट, जिस पर इंटरेस्ट ना हो, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट होना किसी चीज़ पर, है ना, किसी को पसंद करना, इंटरेस्ट होना। और डिस लगा के नेगेटिव बना दिया जिस पर इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। इग्नोर सभी जानते हैं। ऑब्स्टेकल इसका आंसर है, क्योंकि सर ने पूछा इनकम्बरेंस, बाधा, एम्बार्गो, ऑक्लूड, बैरियर, स्टम्बलिंग, डिटरेंस, हर्डल, इम्पीड, ब्लॉकेज, स्टॉपेज, करवा चुका हूँ ना कई चीज़। इंटरडिक्ट, ऑफेंड, ऑफेंड जानते हैं, किसी मतलब बदतमीजी करना किसी से, ऑफेंड हो जाना। इनर्वेट, देखिए इनर्वेट, यहाँ कोई इसको एनर्जी से, कोई इसको एनर्जी नहीं समझेगा, है ना, ठीक है। एनर्जी इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है थका हुआ, ठीक है। स्ट्रेंथन या रिवाइव या मोटिवेट, ये ऑप्शन जानबूझ के ऐसे दिए हैं, जो ऑप्शन पेपर में दिए थे मैं वही लेके आया हूँ। वो जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना। और इनर्वेट एक ऐसा वर्ड ही है ना, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता है ना। तो इनर्वेट, इनर्वेट मीन्स होता है एग्जॉस्ट, थका हुआ, टायर, टायर, ड्राइव आउट, मतलब ड्राइव करके बहुत थक गया है, पंप आउट,
पंप आउट, ठीक है, पंप आउट, जेड, पूप, मतलब क्या, बहुत थक जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया वर्ड, रैकलेस। मैंने रैकलेस के कई वर्ड करवाए थे। रैकलेस मीन्स क्या होता है, केयरलेस। कोई इसकी हिंदी नहीं लिखेगा, लापरवाह, ठीक है, उसके लिए ये हिंदी है, ये हिंदी लिख दी मैंने, लापरवाह, ठीक है। रैकलेस, स्लिप सॉर्ड, स्लिप सॉर्ड लिखिए, एंड नेग्लिजेंट लिखिए, नेग्लिजेंट लिखिए, अनवेरी लिखिए, अनवेरी लिखिए, हेस्टी लिखिए, ठीक है, फूल हार्डी लिखिए, फूल हार्डी लिखिए, एंड रेमिस लिखिए, इम्पैचुअस लिखिए, इम्पैचुअस हो गया, हीडलेस हो गया, ठीक है, हीडलेस। इसका आंसर क्या होगा, सामने में पूछा है तो क्या होगा, रैश, ठीक है। केयरफुल तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, है ना। कॉशियस, चेतावनी, प्रूडेंट, प्रूडेंट सभी जानते हैं, बुद्धिमान, वाइस। कट द गॉर्डियन नॉट, देखिए नॉट, नॉट समझते हैं, गांठ खोल देना, मान लीजिए ये गांठ बनी है ना, इसको खोल देना, इसको खोल दीजिए, तो ये क्या होगा, मतलब आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, है ना। इसका आंसर क्या होगा, डी। इन तीनों कोई सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, द बॉय वॉज इन डिफरेंट। मैंने आपको देखिए कई बार बताया था कि डिफरेंट, जब भी आपको डिफरेंट वर्ड मिलेगा, डिफरेंट, डिफरेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन कौन सी लगाते हैं, फ्रॉम, और इनडिफरेंट के साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू, है ना। पेपर में पूछा गया था, देखिए जो मैंने पढ़ाया वो पेपर में आया है, तो भरोसा रखिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर क्या है, बी। स्लेंडर, देखिए एक ही स्लेंडर होता है स्लेंडर, इस स्लेंडर का मीन्स होता है किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज, इग्नोमनी, इग्नोमनी करवाया मैंने वर्ड, है ना। और मैंने क्या करवाया, और क्या करवाया, नोटोरिटी, इनफेमी, इनफेमी करवाया है ना। और क्या करवाया, रेंट करवाया है। इन सब का मतलब किसी का आलोचना करना, इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव, इनफेमी, कैलुमनी, कैलुमनी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एंटोनियम पूछा है तो क्या हो जाएगा, प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। और एक में देखिए दो होते हैं स्लेंडर, एक होता है SLENDR, एक होता है SLANDER, ठीक है, स्लेंडर, ठीक है। दोनों को साइड में एक ही होता है। देखिए ENDR वाला क्या होता है, थिन, पतला, बहुत पतला, स्किनी, ठीक है। और स्लेंडर ये क्या होता है, मैंने पीछे बताया, क्रिटिसाइज, नोटोरिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मॉक, ब्लेम, एब्यूज, ये तो जानते हैं, एब्यूज किसी के बारे में, किसी को अपशब्द बोलना किसी के लिए, है ना। विपरीटिव, पीस, मैंने पीवी वर्ड करवाया था आपको, एक वर्ड कराया था मैंने, बेलिकोज, बेलिजरेंट, है ना। मैंने बताया बेलिजरेंट, बेलिजरेंट क्या होता है, बेल वर्ड से बना है, बेल वर्ड किससे बना है, बेलोना, बेलोना कौन थी, गॉडेस ऑफ वॉर, वहीं से बना है बेलिजरेंट, बेलिकॉस, है ना। पीविस, पीविस वो व्यक्ति, चर्लिस, मतलब बहुत चिड़चिड़ा टाइप का व्यक्ति, चर्लिस, CHURLIS, चर्लिस, है ना, चिड़चिड़ा टाइप का व्यक्ति हो बहुत, जो ट्रैकुलेंट, है ना, कॉलरिक, कॉलरिक हो सकता है। एंड मैंने क्या बताया, इरेजिबल बताया है। ये सब बताए हुए मैंने वर्ड हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, कि क्वेश्चन आया तो मैं बता रहा हूँ। कंटेंसियस, और सीजल में भी यही पूछा जाएगा, आप चिंता नहीं करिए, मैं जो बता रहा हूँ बस उसको नोट करते जाइए। सॉरी, समवन वाज एट द डोर। कंटेंसियस, कैंटेंक्रस, और मैंने क्या बताया, इरेजिबल, ग्राउची, वॉस्पिस, वॉस्पिस, इरेजिबल, सरली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ।
आंसर मैंने बता दिया था ना, नहीं बताया था, सॉरी। इसका आंसर क्या होगा? स्वैप। स्वैप क्या होता है? शिष्ट, जो इंसान बहुत शिष्ट में रहता हो, ठीक है, शिष्टाचार में। एटिकेट बताया था मैं, एटिकेट, एटिकेट की स्पेलिंग कमेंट करेंगे, मैं बता चुका हूँ, उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। फ्लैट सभी जानते हैं, टीडियस, डल एंड बोरिंग, क्लीसे, है ना, कोई चीज़ मोनोटोनस, मतलब एक ही धुन रमाए चले जा रहे हैं, उसको बोलते हैं डल, टीडियस, डल एंड बोरिंग, है ना। वो तो है नहीं इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पैसिव दिया है, मैंने आपको पैसिव टैकल करना बताया था। कहीं भी मॉडल दिया हो, मॉडल का पैसिव कैसे बनता है? मॉडल, जैसे यहाँ पर ये मॉडल विल है, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, पैसिव बन चुका है। किसी भी मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, पैसिव बन गया, ठीक है। यहाँ क्या दिया है? विल, तो विल बी दिखना चाहिए, इस गलत है, विल हैव गलत है, सबमिटेड गलत है, विल बी, ठीक है, डी। और मैंने आपको एक्टिव पैसिव की मैराथन भी दे रखी है, जिसने नहीं देखी उसको जरूर देखिए, ताकि आपको एक्टिव पैसिव में अगर जरा भी कंफ्यूजन है ना, तो आप उस मैराथन को लेकर जाइए, आपका एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। और आपको लग रहा है कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था आपको, नरेशन, नरेशन में देखिए दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टेड वर्ब, है ना, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, है ना। जब भी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में दी हो तो उसको पास्ट में ले जाइए, है ना, पास्ट में ले जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कर दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस कर दीजिए। वो अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही लिखिए, पास्ट परफेक्ट के बाद कोई पास्ट तो आता नहीं है ना, तो उसको पास्ट परफेक्ट ही रहने दीजिए, ठीक है। और चेंज कब नहीं होता है? चेंज देखिए दो तरह से नहीं होता है। एक बात लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। देखिए जब भी, क्या लिखना चाहता मैं, रिपोर्टेड स्पीच, जस्ट अ सेकेंड, रिपोर्टेड वर्ब, जब भी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में दी हो, नरेशन की बात हो रही है, ठीक है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी हो, ठीक है, तब नो चेंज रहता है, ठीक है। बस दैट लगाकर सेंटेंस को जोड़ दीजिए, नो चेंज, ठीक है। और एक और कब नो चेंज रहता है? जब रिपोर्टेड वर्ब, जब रिपोर्टेड स्पीच, और जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, है ना। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका पैसिव द सन वॉज राइजेज इन द ईस्ट नहीं कर देंगे, ठीक है, उसको इज का इज ही रहने देंगे, क्योंकि वो चीज़ कल भी सत्य थी और आज भी सत्य है, आने वाले समय भी सत्य रहेगी, है। जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, वो पैसिव हो या एक्टिव हो, वो पैसिव हो या नरेशन हो, दोनों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या दिया, द ऑफिसर सैड दैट होना चाहिए, तो ये गलत, ठीक है। दैट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दो कंजंक्शन कैसे दे दिए, है ना। द ऑफिसर सैड दैट इफ ही हैड नॉट, इफ ही नो अबाउट द प्रॉब्लम ही वुड, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। द ऑफिसर सैड दैट ही नो इफ ही हैड, गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दैट ऑफिसर सैड, देखिए यहाँ पर डबल कंजंक्शन गलत लगा है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल इफ लगना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कंजंक्शन क्या बनाते हैं? इफ या वेदर लेते हैं, ठीक है, इफ या वेदर लेते हैं। ये मैंने नहीं टाइप किया है, जो मतलब मेरा पूछा हुआ नहीं, डिट्टो यही एग्जाम में आया था, ना। अगर ऑप्शन भी ऐसा ही था, वहाँ पर भी ऐसा ही था, तो यहाँ पर आपके लिए एरर थी, है ना, इसको आप चैलेंज कर सकते थे, है ना। यहाँ पर दैट नहीं आना चाहिए था, मतलब डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है ना। और ए बी सी तो होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे तो अगर इन चारों में कोई एक टिक करना है तो डी को टिक करना पड़ेगा, है ना, लेकिन डी भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर डबल कंजंक्शन दिया है, यहाँ दैट नहीं आएगा, यहाँ पर इफ़ या वेदर लगा सकते हैं, इफ़ लगाना सही है ना, तो इफ़ ही लगाइए, यहाँ दैट हटाइए, इसका आंसर क्या होगा? डी। लेकिन डी इन चारों के हिसाब से लेकिन गलत क्यों है? क्योंकि डबल कंजंक्शन दे रखा है, ठीक है। ईच पार्टी, मैंने आपको बताया था ईच, आइदर, नाइदर, है ना, एवरीबडी, समबडी, एवरीथिंग, समथिंग, जब भी ऐसे वर्ड सेंटेंस में इंट्रोड्यूस होते हैं तो आपको हमेशा उनके बाद आने वाली वर्ब कैसे रखनी है? सिंगुलर, ठीक है। ईच पार्टिसिपेंट, हु यहाँ पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। और हु, हुम, विच, हु किसके लिए आता है? जब सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा हो, और
whom किसके लिए आता है, जब ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा हो, और which दोनों के लिए आ जाता है, मतलब किसी पर्सन के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, है ना। सिर्फ ऐसा याद नहीं रखेंगे विच सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, नहीं, ठीक है। हु, रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड वर्ब किसके हिसाब से लगी है, ईच पार्टिसिपेंट के हिसाब से। अब यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ क्या कौन सी वर्ब लगी है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन फॉर द इवेंट वर गिवन द वेलकम किट अलॉन्ग विद द प्रोग्राम शेड्यूल एंड मैप एट द हेल्प डेस्क नियर द एंट्रेंस। देखिए एक चीज यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या समझना है, देखिए पहली बात तो मैंने बताया कहीं पर भी आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वर, ये सब मिले, जब एवरीथिंग, समथिंग, ये सब जब मिले, तब आपको क्या करना है, पहली बात तो ये प्योर सिंगुलर होगी, इसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर लगानी है ना। और दूसरी बात क्या करना है, देखिए ईच पार्टिसिपेंट हु इंट्रोड्यूस, और दूसरी बात ये सेंटेंस यहाँ पर सिर्फ वॉज लिखना सही होगा या गेव लिखना सही होगा, मुझे ये जानना है आपसे। यहाँ पर वॉज लिखेंगे आप या पूरा काट के गेव लिखेंगे, गेव मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। और यहाँ पर ये वॉज गिवन, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन क्या ये क्या कर रहा है, पैसिव बना रहा है। तो आप ये बताइए यहाँ पर पैसिव की नीड है या एक्टिव की नीड है, बताइए। आई होप आपने सोच लिया होगा, यहाँ पर क्या है, पैसिव की नीड है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, वर्ब गिवन। अब पूछेंगे क्यों सर यहाँ पैसिव की क्यों नीड है, क्योंकि मैंने बताया था कि पैसिव क्या करता है, सब्जेक्ट किसको दिखाता है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा क्यों लगती है, क्योंकि वो आने वाले सब्जेक्ट को दिखा देता है कि ये काम कर रहा है ना। फोकस किस पे जा रहा है, ईच पार्टिसिपेंट पर, है ना, लेकिन काम कर कौन रहा है, कोई अदर पर्सन जो वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे थे। कैसे, अभी समझाता हूँ। देखिए जो बच्चे थे वो कहाँ, वो हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट, जो मतलब हर पार्टिसिपेंट ने ऑनलाइन रजिस्टर किया था इवेंट के लिए, है ना। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उनको हेल्प डेस्क के पास, एंट्रेंस के हेल्प डेस्क के पास उनको क्या क्या दिया गया, देखिए वर गिवन वेलकम किट, एक वेलकम किट दी गई, अलॉन्ग विद उसके साथ साथ प्रोग्राम शेड्यूल एंड मैप दिया गया, है ना। कहाँ पर, एंट्रेंस के हेल्प डेस्क के पास। तो बच्चे थोड़ी दे रहे थे, बच्चों को दिया जा रहा था, है ना, मतलब जो पार्टिसिपेंट थे उनको दिया जा रहा था, वो थोड़ी दे रहे थे। तो क्या क्या ये किसकी डिमांड कर रहा है, पैसिव की डिमांड कर रहा है। जब पैसिव की डिमांड कर रहा है तो आपको कहाँ ले जाना था, वॉज गिवन अ वेलकम किट, ठीक है, क्योंकि ईच पार्टिसिपेंट सिंगुलर, ईच पार्टिसिपेंट क्या है, सिंगुलर वर्ब लेगा अपने बाद, तो यहाँ पर वॉज लगना सही है, ठीक है। और ये वॉज आ किसके हिसाब से रहा है, ईच पार्टिसिपेंट के हिसाब से, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पैसिव क्यों है वो भी मैंने बता दिया, और वॉज क्यों लग रहा है मैंने वो भी बता दिया। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर भी एरर दी है एक, द टीचर हु हैड। अब देखिए यहाँ पर भी हु यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस किया है, कोई दिक्कत नहीं। द टीचर, हैड किसके लिए आया, द टीचर के लिए। द टीचर हैड कंडक्टेड, ठीक है, द वर्कशॉप अर्लियर अलॉन्ग विद हिज assistants have submitted the final report to the board before the deadline last week, ठीक है, बिफोर द डेडलाइन लास्ट वीक। अब देखिए फिर वही चीज, सेंटेंस को जोड़ते हुए चलिए, कैसे जोड़ना है, देखिए द टीचर हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर, ठीक है, अलॉन्ग विद क्या है, प्रीपोजिशन अपने पास क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हिज असिस्टेंट्स, तो हिज असिस्टेंट्स के हिसाब से वर्ब थोड़ी आनी है, वर्ब किसके हिसाब से आनी है, द टीचर के हिसाब से। तो टीचर क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, हैज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पैराजंबल, देखिए मैंने पैराजंबल आपको बहुत करवाए थे, ठीक है, समझते हैं। द इकोनॉमिक स्लो डाउन reducing consumer spending in multiple industries, starting household incomes and has led to job losses। एक देखिए, मुझे एक चीज दिखी, आर पे सेंटेंस खत्म नहीं होगा। अब पूछेंगे सर आर पर सेंटेंस क्यों नहीं खत्म होगा, जो नए बच्चे जो पुराने हैं वो तो समझ गए मैं क्यों आर पे सेंटेंस खत्म नहीं करना चाह रहा हूँ। क्योंकि यार देखिए एंड दिया है, एंड कंजंक्शन है। अगर एंड कब होता है, सेंटेंस को जोड़ता है ना। एंड अगर अपने से पहले कुछ दिया है तो अपने बाद भी कुछ देगा ना। आर पे आप बात कैसे खत्म कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूँ राहुल और, अब और के आगे तो मैं कुछ बताऊँ, है ना, तो सेंटेंस ए से तो नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पी दिया, यहाँ क्यू दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। द इकोनॉमिक स्लो डाउन,
स्लो डाउन, रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज इज ट्रेनिंग। मुझे एक चीज़ देखिए द इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये अपनी बात, ये सब्जेक्ट है तो अपनी बात अब क्या मांगेगी, ये वर्ब की डिमांड कर रही है। तो यहाँ वर्ब की डिमांड नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो ऐसे सेंटेंस में यहाँ पी है, यहाँ आर है, तो एक ही ऑप्शन है बी। पी से ऑप्शन सही है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या दिया है, यहाँ पर भी अरेंजमेंट दिया है सेंटेंस का। Though he lacked international experience, was selected for the Olympic squad, the younger shooter, due to his exceptional performance at the national trials. बताइए क्या होगा, पहले आप ट्राई करिए। देखिए मुझे एक चीज देखिए, ड्यू टू हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, एस से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, यहाँ पर एस नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, कोई बात नहीं। पी आर आर पी आर, देखिए पी या आर से सेंटेंस शुरू होगा, करके देख लेते हैं। दो ही लैक्ड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, दो ही लैक्ड, ही देखिए यहाँ पर ही प्रोनाउन इंट्रोड्यूस कर रहा है। सेंटेंस हो सकता है, लेकिन पहले अगर नाउन दिया है तो हम उस नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट के प्रोनाउन इंट्रोड्यूस है तो बात ही कोई बात ही नहीं है। लेकिन ही अगर सॉरी थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है, मैं कहा था, हाँ अगर ही प्रोनाउन इंट्रोड्यूस है वैसे हो सकता है, लेकिन अगर नाउन इंट्रोड्यूस हो रखा है ना, अगर जैसे किसी का नाम या कोई नाउन इंट्रोड्यूस हो रखा है तो पहले उस नाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे, बाद में आप प्रोनाउन लेकर आएंगे। तो यहाँ पर पी से हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं। वॉज सिलेक्टेड फॉर द ओलंपिक स्क्वाड द यंगर शूटर, वाह अपने को मिल गया नाउन। जब नाउन मिल गया तो द यंगर शूटर कौन है, नाउन। इस नाउन के लिए इसने ही प्रोनाउन का यूज़ किया है ना। जब नाउन के लिए प्रोनाउन यूज़ किया है तो आर, पी से पहले आर नहीं आएगा, सॉरी आर से पहले पी नहीं आएगा, है ना। तो आर से पहले पी यहाँ दिया है, गलत। आर से पहले पी यहाँ दिया है, यहाँ गलत, ठीक है। अब इन दोनों में सेंटेंस हो सकता है, पढ़ के देख लेते हैं। एक सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा अपना। बी ऑप्शन पहले, बी पढ़ लेते हैं। द यंगर शूटर, क्या दिया है, द यंगर शूटर was selected for the Olympic squad, though he lacked international experience due to his exceptional परफॉर्मेंस एट द नाशनल ट्रायल्स, सॉरी। एंड ये क्या दिया, आर ओ है ना, यहाँ से पढ़ते हैं द यंगर शूटर, आर ओ नहीं आर क्यू है, ये आर क्यू, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आर क्यू है, गलती से वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्यू है, ठीक है, आर क्यू। आर द यंगर शूटर was selected for the Olympic squad due to his exceptional performance at the national trials, though he lacked international experience। अब देखिए ये सेंटेंस सी कैसे सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए समझिए, द यंगर शूटर वॉज सिलेक्टेड फॉर द ओलंपिक स्क्वाड, मतलब जो यंगर शूटर था वो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी उसने नेशनल ट्रायल्स में, है ना। मतलब एक अचंभा, मतलब एक अलग ही परफॉर्मेंस दी उसने, किसमें दी, नेशनल ट्रायल्स में, है ना। जो कि दो ही लैक्ड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, जिसके पास, जबकि उसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत कम था। लैक मतलब समझते हैं, कम, थोड़ा। चलिए सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्या दिया है, मैंने बताया था जब नाइदर का पेयर किससे बनता है, नॉर से, आइदर का और से। लेकिन नाइदर जब नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। मैंने आपको सेंटेंस बताया था ना, आइदर का और से बनता है ना, आइदर का और से बनता है, यहाँ सब्जेक्ट आता है ना। वैसे नाइदर का नॉर से बनता है ना, और सब्जेक्ट आता है। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगी, ये प्लूरल है तो ये प्लूरल होगी, है ना। वैसे यहाँ पर था, देखिए नाइदर द प्रिंसिपल नॉट द टीचर्स, टीचर्स क्या था, प्लूरल, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, वर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, अ पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड। देखिए मिसैंथ्रोप, एक होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, जो फिल मतलब क्या होता है, लव,
मैंने आपको बता चुका हूँ। फिल कहीं पर भी आपको फिल वर्ड मिले तो फिल किसको दिखाता है, लव को, है ना, फिलेंथ्रोपिस्ट। और एंथ्रो वर्ड किसको दिखाता है, पर्सन को, मैन को, ठीक है, जो मानव जाति से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। और मिस का मतलब होता है हेट, मिसेंथ्रोप। एंथ्रो का मैंने मतलब बताया, एंथ्रो का मीन्स होता है मैन, ठीक है, मानव जाति, जो मानव जाति से घृणा करे उसको बोलते हैं ए, मिसेंथ्रोप, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है वन हु, लिखिए मेरे साथ, वन हु लुक्स ब्राइट साइड, ब्राइट साइड ऑफ थिंग, है ना, जो मतलब जो आशावादी हो, है ना, जो हमेशा ब्राइट साइड की ओर देखे उसको बोलते हैं ए ऑप्टिमिस्ट। इगोइस्ट, मैंने आपको इगोइस्ट और इगोटिस्ट करवाया था, है ना, इगोइस्ट एंड इगोटिस्ट करवाया था, एंड इगोटिस्ट करवाया था, ठीक है, इगोटिस्ट करवाया था। इगोइस्ट, इगोइस्ट मीन्स क्या होता है, एरोगेंट, एरोगेंट घमंडी, हाँ, एरोगेंट घमंडी। और इगोटिस्ट, इगोटिस्ट क्या, कौन कौन सा पर्सन होता है, सेल्फ प्रेज, जो अपनी तारीफ करता था, ब्रैग, है ना। मिसोजिनिस्ट, अभी देखिए मैंने बताया मिस मतलब क्या होता है, हेट। और गाइन, जिस भी वर्ड में आपको गाइन वर्ड मिल जाए वो किस रिलेटेड होता है, लेडी से, है ना। मिसोजिनिस्ट, जो स्त्री जाति से घृणा करता हो, जो महिलाओं से घृणा करता हो उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। और इसी का एंटोनियम क्या बन जाएगा, फिलोजिनिस्ट। फिल मतलब लव, जो स्त्री जाति से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलोजिनिस्ट, ठीक है। और एक वो वर्ड पूछा जाता है हमेशा, गायनेकोलॉजिस्ट, आपने सुना होगा, जस्ट अ सेकेंड, गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग पूछी जाती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट ये क्या होता है, स्त्री विशेषज्ञ, है ना, प्रसूति स्थिति विशेषज्ञ, आपने सुना होगा ना, GYNAECOLOGIST, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर मैंने बताई दिया, मिसेंथ्रोप, ए ऑप्शन था उसका। स्पेलिंग एरर क्या दिया है, मिसेंथ्रोप, अभी मैंने वर्ड बताया। क्वांटी एसेंशियल, बिल्कुल सही है। क्वांटी एसेंशियल मीन्स क्या होता है, सर्वोत्कृष्ट, है ना। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस आपने रेनाइसेंस सुना होगा, रेनाइसेंस भी स्पेलिंग भी याद रखेंगे, ठीक है। रेनाइसेंस, मैंने एसासिनेशन एक वर्ड करवाया था, उसकी स्पेलिंग याद रखेंगे, है ना, एसासिनेशन, वहाँ इस दोनों का मीनिंग एकदम डिफरेंट है, लेकिन स्पेलिंग कुछ मिलती जुलती थी इसलिए बता दिया। एसासिनेशन, ASSINATION, एसासिनेशन मतलब वो राजनीतिक हत्या, है ना। और रेनाइसेंस, रेनाइसेंस क्या होता है, पुनर्जीवित, मतलब किसी का पुनर्निर्माण करना, ठीक है। आर्केटाइप, आर्केटाइप स्पेलिंग गलत, बिल्कुल गलत लिखी है। आर्केटाइप की स्पेलिंग क्या होती है, ARCHETIPE, ठीक है, आर्केटाइप। आर्केटाइप मीन्स क्या होता है, ओरिजिनल, सी है ये, ओरिजिनल हो, जो एकदम रियल हो, ओरिजिनल हो, मूल प्रवृत्ति का हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया, स्लिप ऑफ टंग, मतलब स्लिप ऑफ टंग मीन्स क्या होता है, मतलब जबान फिसल जाना, मतलब कोई चीज़ गलती से, जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई चीज़ गलती से बोल जाता हूँ, है ना, उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। तो उसी के हिसाब से कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। द शेफ बर्न हिज हैंड लेट आउट ऑफ स्टिंग, लेट आउट ऑफ अ स्लिप ऑफ टंग, बिल्कुल गलत है, यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा इसका। स्नेहा केयरफुली प्लान हर स्पीच टू इंश्योर अ स्लिप ऑफ टंग, गलत है। सुनीता लॉस्ट हर बैलेंस वाइल वॉकिंग, वॉकिंग में कहाँ से स्लिप ऑफ टंग होगी, है ना। रवि मिस स्पोक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, बिल्कुल सही है, सेंटेंस बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट यूज हुआ है। मतलब क्या है, इंटरव्यू में वो कुछ बोल रहा था लेकिन उसका स्लिप ऑफ टंग हो गया, मतलब गलती से कुछ वो स्लिप ऑफ टंग है, कुछ गलत बोल गया, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और आपका 25 में क्या स्कोर रहा, है ना, उसको जरूर कमेंट करके बताएंगे। 25 में आपका स्कोर क्या रहता है उसको जरूर बताइए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप मुझे LWV_official को फॉलो करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।